माँ मियाँ, क्या हुआ? सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहे हैं? अम्मा मियाँ, ये मोहतरमा कौन है? हाँ भैया, हम नहीं जानते। हाव भाव से तो तुम्हारी रिश्तेदार लग रही हैं। हाँ? देखिए मियाँ, एक काम करते हैं, क्यों ना इन्हीं से जाके पूछ लेते हैं। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है। हाँ? चलो। चलिए आइए। हाँ चलो, तुम आगे रहना। वो मोहतरमा, अम्मा, अम्मा आप मिश्रा जी की रिश्तेदार हैं ना? ओ खामोशी। अरे ये तुम्हारी रिश्तेदार हैं, तुम्हारी तरह ऊंचा सुनती हैं, जरा तेज आवाज में पूछो। अम्मा, अम्मा आप मिश्रा जी की रिश्तेदार हैं ना? माता जी, आप मिर्जा के रिश्तेदार हैं ना? अरे मिश्रा जी, ये लाउड स्पीकर की तरह क्यों चिल्लाए जा रहे हो? क्या हो गया? ये कौन है? ये मिर्जा की रिश्तेदार हैं, कुछ बोल ही नहीं रही हैं। अरे रुको, हम पूछते हैं। अम्मा, आप किससे मिलने आई हैं? हमारे पति यहाँ रहते हैं। लेकिन अम्मा जी, आपकी उम्र के कोई पति यहाँ तो नहीं रहते। भाभी, कोई बाबूजी का कोई चक्कर तो नहीं चल रहा इनसे? अरे बाबूजी ने हम लोगों को बिना बताए दूसरी शादी भी कर ली। बाबूजी, बाबूजी! क्या हुआ? आ गए, यही है पति। अरे किसके मरने की दुखद खबर आ गई? शादी की दुखद खबर आई है। आप इनको पहचानते हैं? बाबूजी, चलो जल्दी जल्दी बताइए, हमारा तो दिल बैठा जा रहा है। शांति। हम इस महिला को नहीं जानते भाई, कौन है ये? हाँ, नहीं जानते। हम तो कह रहे थे बाबूजी नहीं जानते, उनसे कोई लेना देना नहीं है। आपकी उम्र के ना बस एक यही मर्द यहाँ रहते हैं। अब आप अपने पति को ना कहीं और जाके ढूंढिए। मेरे पति यहीं रहते हैं, तुम लोग उन्हें देख नहीं पाओगे क्योंकि वो मर चुके हैं 7 साल पहले। लग गए। गोमती शमशान में पीपल के पेड़ पर चैन की मौत गुजार रहे थे। पता नहीं वो इस हवेली में रहने के लिए क्यों आ गए? क्यों आ गए रहने? क्यों आ गए रहने? क्यों आ गए रहने? अरे गुड्डू, पूजा इधर आओ, इधर आओ, जल्दी जल्दी आओ बेटा, जल्दी। क्या हुआ? कौन थी अम्मा? अरे हाँ, हमने इन्हें सुबह देखा था जब हम चाय की पत्ती लेने गए थे ना, तब वो बिट्टू और पप्पू अंकल से कुछ बात कर रही थी। हाँ, हमने भी इनको देखा था, बिट्टू और पप्पू अंकल के साथ। ओ हो, अब समझ में आया। हो ना हो, ये बिट्टू पप्पू की ही चाल है। हाँ मिर्जा, बात तो सही कह रहे हो, ये बिट्टू और पप्पू की ही चाल है। अरे आज सवेरे तो उनका चेला नहीं है, अरे डॉक्टर कूड़े, अरे हम भिंडी काट रहे थे, तब फोन आया था, कहने लगा हमारे घर की छत पर भूत है। हाँ, और अब ये बी ग्रेड की आर्टिस्ट भेजी है ये बताने के लिए कि हमारे घर में भूत है। अरे बोल, अरे रात गई बात गई, अब आगे क्या करना ये सोचो। सोच लिया बाबूजी, सोच लिया। देखिए, बिट्टू पप्पू किसी ना किसी को नकली भूत बना के हमारी हवेली में जरूर भेजेंगे। कसम खुदा की, अगर हमने इस बार उस भूत को दिन में चांद तारे नहीं दिखाए ना, हमारा नाम भी जफर अली मिर्जा नहीं। हमारे भी यहाँ चिरमुरा रहे हैं, चिरमराए जा रहे हैं। मिल जाए ये नकली भूत तो काट डालें हम। हम तो उसको बैग
से मारेंगे। और हम फुटबॉल से मारेंगे। हाँ, और मैं सब्जी पूरी खिला खिला के मारूंगी। और मैं उसे शीर कोरमा। अरे भूत की पिटाई करना है, उसको दावत नहीं देनी है। कौन है? नहीं नहीं अम्मा मियाँ, क्या है कि हमने कढ़ाई में सब्जी चढ़ाई थी। नहीं हमने नहीं चढ़ाई थी, वो सकीना बेगम ने चढ़ाई थी। हाँ बेगम, आपने ने तो चढ़ाई थी। वो काली पीली ऐसे है। लगता है वो सब्जी जल गई है। हम अभी देख के आते हैं। चलो बेटा चलो। चलो चलो। अबे इतना अखबार तो अखबार का संपादक नहीं पढ़ता होगा जितना तुम 24 घंटे घुसे रहते हो अखबार में। सच्चू क्या है ना, हमको बनना है एमएलए। हमको जाना है अमेरिका, न्यूयॉर्क, लंदन, बैंकॉक, थाईलैंड। इसलिए अपनी तैयारी कर रहे हैं। सुनो, मन तो हमारा भी बहुत छिछोरा है। कभी कभी शौक बड़ी जोर से चर्रा जाता है कि गोरी गोरी अमेरिका की मैम हाथ में हाथ डाल के वैसे उंगली फंसा के वैसे करते करते ट्रंप के दरवाजे से निकले और ट्रंप से कहें बे लिए जा रहे हैं। लेकिन यार ये खोपड़ी में लगे विधायकी के चुनाव और तुमको बता रहे हैं राजनीति के चक्कर में अपनी आधी जिंदगी झंड है। अबे सकीना भाभी फोन। हाँ भाभी। हेलो, सलाम वालेकुम बिट्टू भाईजान, कैसे हैं आप? अरे सब बाबा का आशीर्वाद है भाभी। ये बताओ आज बिट्टू कपूर की याद कैसे आ गई आपको? अरे क्या बताएं भाईजान, हमें तो लगता है आपकी तकदीर ही खराब है। तकदीर खराब हम लोगन की? कुछ समझे नहीं भाभी। ठीक है तो फिर आपको शांति भाभी बताएंगी। बताइए शांति भाभी। हाँ, वो क्या है बिट्टू भैया, हमने ना आपके और पप्पू भैया दोनों के लिए 2 लड़कियां देखी हैं और हमने आपसे बिना पूछे उनसे बात भी आगे बढ़ा दी। लेकिन क्या शांति भाभी? अब पता नहीं वो आपको पसंद आएंगी कि नहीं। आखिर लड़कियां अंग्रेज है ना। अंग्रेज? हाँ, नहीं आएंगी ना, नहीं चलेंगी ना भैया? अरे भाभी कैसी बात कर रही हो, अंग्रेज लड़कियां चलेंगी? अरे हेलीकॉप्टर की तरह भरभराती घूमेंगी। अच्छा लो फिर और सुन लो। और बिट्टू भैया पप्पू भैया आप दोनों का हमने आपको बिना बताए फोटो भी दिखा दिया उनको। अरे बिट्टू भैया आपका फोटो देखकर तो बिल्कुल पागल ही हो गई वो। मगर क्या भाभी? अब क्या बताएं भैया, सकीना से ही पूछ लो। सकीना बताओ। अरे सकीना भाभी बताइए ना क्या बात है जल्दी से। हाँ भाईजान, दरअसल आप जानते ही हैं ना हमारी हवेली पर वो भूत का असर हो गया है। इस वजह से ना हम बात आगे नहीं बढ़ा पाए। हमें तो खौफ है भाईजान, कहीं ये लड़कियां हाथ से ना निकल जाएं। हाथ से ना निकल जाए? अरे ऐसे हाथ से निकल जाए कोई हलवा है? ऐसा है भाभी, आप ऊत भूत की तो चिंता करो ना। बिट्टू कपूर मार लात घूसा थप्पड़ भूत को बाहर तक छोड़ के आएंगे घर के। इतना तो विश्वास है ना आपको अपने बिट्टू पे? ठीक है तो भाईजान, जब आपको फुर्सत हो तो आप हवेली आ जाइएगा। अरे भाभी हम फ्री ही हैं, हम दोनों खलिहार बैठे हैं। अरे इनका कहने का मतलब ये है कि जब अपने आदमी को कोई इमरजेंसी पड़ती है तो हम आपको हिंदी में बता रहे हैं कि हम लोग 24 घंटे अवेलेबल हैं, मतलब उपलब्ध हैं। हाँ भाभी, यही कहने का मतलब था कि हम दोनों फ्री हैं, हम दोनों आ रहे हैं। लेकिन तब तक आप दोनों अंग्रेजी लड़कियों से बात जारी रखो। ठीक है भाईजान, खुदा हाफिज। भाभी। अब पप्पू देख रहे हो विदेश में तुम्हारे बिट्टू चच्चू की टीआरपी कितनी हाई है। गदर मची पड़ी है विदेशी लड़कियों में। वही कह रही बिट्टू हमारे हैं, ये कह रही बिट्टू हमारे हैं। अबे हम तो पहले कह रहे थे कि ये हीरा जो है ये उत्तर प्रदेश के लिए बना ही नहीं है। अब चलियो कि मुझे काढ़त रहियो। चच्चू
लेकिन एक बात बताओ, वो भूत नकली है ना? ए बेटा, पहले दूसरी बात सुनो। जिसने भी तुम्हारा नाम पप्पू रखा है ना, उसको 21 तोपों की सलामी है। कहे कि अगर पप्पू के अलावा तुम्हारा और कुछ भी नाम धर देता तो सूट ना करता तुम्हारे कैरेक्टर के ऊपर। अबे मूर्ख चंद, तुमको पता नहीं हम लोग ने अगर 50 मकान माफियागिरी से खाली कराए हैं तो 150 मकान भूत प्रेत का भय दिखा के खाली कराया है। और तुम उधर से दिमाग हटाओ। अगर तुमको सोचना ही है तो केवल इतना सोचो कि तुम्हारी एंग्लो इंडियन चाची इस समय क्या कर रही होंगी, जिनके गोल्डन गाल, गोल्डन बाल और गोल्डन चाल। मार देंगे तुमको उठा के। तुम नहीं मानोगे क्या यार? भूत ऊत गया तेल लेने, अभी हम तुमको फाड़ डालेंगे। लगता है निकल लिए। या अल्लाह, दोनों बड़े अच्छे इंसान थे। हमेशा हर किसी की दुख तकलीफ में खड़े रहते थे बेचारे। कद्दू अच्छे इंसान थे, एक नंबर के चिरकुट थे। ना 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 मियाँ, देखिए मरने के बाद हर कोई अच्छा हो जाता है, खुदा के घर जाने के बाद सब बराबर हो जाता है। हाँ, कभी किसी पर बुरी नजर नहीं रखते थे, जब भी देखते थे अच्छी ही नजर से देखते थे। बेचारे दोनों बहुत तकलीफ दे मौत मरे हैं। बेचारों की मैयत पे रोने वाला भी कोई नहीं है। मिर्जा भाईजान, जिसका रोने वाला कोई नहीं होता ना, उसके लिए हम रोएंगे। हम रोएंगे, क्यों सकीना? हाँ भाभी, हम रोएंगे इनके लिए। मियाँ आप भी रोइए। भैया अभी हम लोग मरे नहीं हैं, गिरे हैं। तुम लोग जो ये रोने की नौटंकी कर रहे हो ना, ये बंद करो। हम लोग को थोड़ी देर यहाँ पड़ा रहें दो शांति से। ए मिर्जा, वही हम सोच रहे थे कि चिरकुट इतनी जल्दी कैसे मर गए। जाओ बिट्टू भैया, आराम करो, सो लो तुम, हम जा रहे हैं, सो लो। तुम्हें रुला दिया। हमारा तो मेकअप ही खराब हो गया। दोबारा कर लेंगे बेगम आज। ये लोग तुमको चिरकुट चिरकुट क्यों कहते? कह लेने दो चचो, कह लेने दो। या अल्लाह, लगता है मास्टर जी पर भूत सवार हो गया। हम तो कोई भूत भूत सवार नहीं हुआ है बड़ी भी। हम तो अपने आप को इस बात पे दंड दे रहे हैं कि बच्चों की बातों में आकर हमने अपने बेटे जैसे भूत का मजाक उड़ाया। या अल्लाह,
मजाक तो हमने भी उड़ाया था मास्टर जी। हीरो बनने के चक्कर में बहुत चोट खा गए। ये बताओ और चोट खानी है कि कोटा पूरा हो गया? सही कह रहे हो बेटा पप्पू, यहाँ तो कुछ और चिराइन चल रही है। हमको लग रहा है हवेली में सच्ची मुच्ची का भूत है। अरे सच्ची मुच्ची छोड़ो, पहली फुर्सत में यहाँ से कट लो। कट तो ले, लेकिन फिर बेटा तुम्हारी जो अंग्रेजन चाची है ना, गोल्डन गाल गोल्डन बाल, वो कैसे आएंगी? चच्चू इतनी मुसीबत में भी तुम्हारी अलग कहानी चल रही। अरे जिंदा रहोगे तो अंग्रेजन, रसियन, नाइजीरियन सब आएंगे चच्चू। बिल्कुल सही कह रहे हो। आप फिर धीरे से फूट लिया जाए यहाँ से। बिल्कुल सही कह रहे हो, धीरे से फूट लिया जाए। नहीं, पागल कहेगा। क्या हुआ? क्या हुआ? अरे अम्मा मियाँ, आप दोनों की तबीयत कैसी है? तबीयत कैसी है मैसेज करके बता देंगे। फिलहाल हम लोग यहाँ जा रहे हैं। अरे लेकिन बिट्टू भैया, पप्पू भैया, आप लोग ऐसे कैसे जा सकते हैं यहाँ से? ऐसे कैसे जा सकते हैं भाभी? अरे ऐसी तैसी करा जा रहे हैं क्या? कोई राजी खुशी जा रहे हैं? तुम भी वही बात कर रही हो। अरे हम लोग तो आपको बहुत बहादुर समझते थे। अब से डरपोक समझना। और अगर उन अंग्रेजन लड़कियों का फोन आया और वो कहने लगे कि आप दोनों से बात करनी है, तो हम उनको क्या कहेंगे? तो आप उनसे कह देना इस रोड की सभी लाइनें बुरी तरह से ध्वस्त हो चुकी हैं। इच्छा चले तो 2-3 महीने बाद फोन कर लेना, इच्छा चले खोपड़ी में जाए अपनी भैया। लेकिन मियाँ, आप दोनों ने कहा था कि आप हमें भूत से छुटकारा दिलाएंगे। अरे तुम्हारे भूत भगाने के चक्कर में हम लोग क्या भूत बन जाए? अब भैया रुक नहीं पाएंगे एक भी मिनट। अब हम लोग जा रहे हैं। चलो। तुम सब लोग मेरे बंधक हो। जो कोई भी मेरी मर्जी के बिना इस हवेली के बाहर कदम रखेगा, वो अगले दिन का सूरज नहीं देख पाएगा। तो आप दोनों का पपी खो गया है। पपी फोटो लाएं, उसकी फोटो लाएं। जी है। एक मिनट छाप देंगे। हाँ बिट्टू भैया, कैसे हैं? अब बीबी सी भैया बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एक लबेड़ फंस गई यार, मदद कर दो। अरे बताइए बिट्टू भैया, आपके लिए दिल, जिगर, जान, दाएं हाथ का पंजा सब हाजिर है। यही पंजे पंजे चले आओ जरा हवेली 3-13 तक तुरंत। बिट्टू भैया देखिए, ऐसा है कि चांद पे बुला लो, मंगल पे बुला लो, हम कह रहे हैं कि शमशान में बुला लो, लेकिन ये मिश्रा और मिर्जा की हवेली मत बुलाओ। हमने सुना है कि वहां पे भूत है, और भूत का नाम सुनते ही मेरी थोड़ी सी आप समझ तो रही होंगे, है ना? समझ रहे ना? ऐसा है, तुम यार 2 कौड़ी के आदमी थे और रहोगे। श्राप दे रहे हैं तुमको बिट्टू कपूर। हाँ, तो पपी की फोटो हाँ आप देंगे? अबे ये तो डरपोक निकल गया।
अब केका मिलाई कूड़े मिलाए हाँ कूड़े मिलाओ कूड़े मिलाओ। रुको रुको रुको। हेलो कूड़े भैया, क्या हाल चाल है मेरे पार्टनर? गर ठीक है तो इस मतलबी दुनिया से क्या लेना, गर नहीं ठीक है तो भी इस मतलबी दुनिया से क्या लेना। अबे मतलब तुम 24 घंटे बिना शायरी के बात नहीं कर सकते हो? अबे यार एक लभेड़ में फंस गए हैं, अगर थोड़ी मदद कर पाओ तो जिंदगी भर एहसान मानेंगे हम, वो पप्पू तुम्हारा। हाँ भैया हाँ। हुजूर बस आप एक बार आवाज दे के देखिए, ये डॉक्टर कूड़े आपकी आवाज के पीछे पीछे दौड़ा चला आएगा। भगवान कसम खा के कह रहे हैं कूड़े मुसीबत में फंसे हैं, अगर एक शब्द मुंह से गलत निकले तो पप्पू मर जाए। जब तुम पैदा भए थे हमने सोचा था तुम्हारे बाप ने तुमको क्यों पैदा किया धरती पे बोझ, लेकिन आज लग रहा चाचा चाची ने हम लोगों के लिए पैदा किया है, उनको चरण स्पर्श बोल देना मेरे भाई, जरा हवेली 3-13 तक आ जाओ तुरंत, बहुत मुसीबत में है दोनों भाई तुम्हारे। हवेली? हेलो 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 हेलो, आवाज नहीं आ रही। हेलो 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 हेलो। काट दी, रुको रुको ड्रामा कर रहा है। हेलो। अबे कूड़े, कमीनेपन में हम दोनों तुम्हारे बाप हैं, तुमको सब सुनाई दे रहा, ड्रामा कर रहे हो। सुनो अच्छा, केवल एक काम तो कर दोगे मेरे भाई, हमारे कमरे तक चले जाओ, हमारे वो पप्पू के जितने कपड़े फैले पड़े उसको एक गठरी में बना के हवेली में फेंक दो। सुनो, फेंकना नहीं, हम रस्सी फेंक देंगे, तुम बांध देना धीरे से भाई जी, इतना ही काम कर दो। तुमको 100 बार हमने पप्पू ने समोसा खिचड़ी तहरी खिलाई है, मेरा नमक तुम्हारे अंदर है, इतना याद रखना। ठीक है बिट्टू भैया, हम नमक का कर्ज अदा करेंगे। हमको तो हंसी की बात तक पर हंसी नहीं आती, और तुमको बिना बात के भी हंसी आ जाती है सकीना। भाभी, हम तो इसलिए हंस रहे हैं, आपकी आईब्रो बड़ी हो गई। अब क्या करें, भूत से जाके क्या अपनी थ्रेडिंग करवा लें? एक तो वैसे इतना डरा के रखा है भूत ने कि हवेली से बाहर भी नहीं जा सकते, कैसे बनवा ले जाके, बताओ जरा। शांति जी, हम लोगों ने कुछ करने का सोचा है। कुछ करने का सोचा है, ये तो आप लोग हमेशा ही कहते आए हैं, लेकिन आज तक कुछ कर नहीं पाए हैं। देखिए शांति भाभी, हम हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठ सकते। उस भूत देखिए, उस भूत को भगाने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। वैसे बुरा मत मानिएगा, लेकिन सच्चाई ये है कि आप दोनों आज तक एक चूहा नहीं भगा पाए, भूत भगाना तो बहुत दूर की बात है। सकीना भाभी, जिसका काम उसी को साजे और करे तो डंडा बाजे। देखिए, हम लोग भूत को नहीं भगा पाएंगे, लेकिन हम लोगों ने एक ऐसे आदमी को बुलाया है जिसको देख के बड़ों बड़ों का भूत भाग जाता है। अच्छा, ऐसा कौन है? शेर खान। पहाड़ जितना लंबा चौड़ा आदमी है, ऊपर से दरोगा भी। एक बार उसकी टक्कर ट्रक से हो गई, पलट गया। कौन, शेर खान? नहीं, ट्रक। लेकिन आप लोगों के बुलाने से आएगा? अरे आएगा। शांति भाभी, देखिए हमारी हजारों की चाय और मिश्रा जी के लाखों का पान उसने मुफ्त में ऐसी थोड़ी ना खाया है। आएगा, जरूर आएगा। तो फिर बुला लीजिए। हाँ, बुला लेते हैं। हेलो शेरखा जी। जी नमस्कार नमस्कार। जी बिल्कुल ठीक है। वो एक जरूरी काम था आपसे। वो क्या है कि कोई हमको, मतलब हमको और मिर्जा को परेशान कर रहा है, अगर आप आ जाते तो उसकी अकल ठिकाने लगा देते। जी 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 जी, धन्यवाद धन्यवाद जी। अरे ये तो बोल देते उसको कि भूत परेशान कर रहा है। जी बोलो शांति भाभी, उसके सामने सब ये गाजर मूली के जैसे, जब आएगा तो तब देखिए उसका जलवा।
सरकारी एजेंट विनोदवा कहाँ रह गया? काहे आफत काटे हो यार, आ रहे होंगे भागते दौड़ते पैंट सरकाते हुए। कलेजे सांप लौट रहा है हमारा। इतने सालों फील्डिंग जमाई हम लोगों ने, अब हवेली खरीदेगा कोई और। सही कहा है किसी ने भैया, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी पर होता है बिकवाने वाले का नाम। इनकी अलग कहानी चल रही है। क्या? को भाई बाद में बात करते हैं। नमस्कार नमस्कार बिट्टू भैया, पप्पू भैया, भाई बड़े दिन बाद सौभाग्य प्राप्त हुआ है आप लोगों से मिलने का। अरे आप लोग बैठ जाइए। अच्छा ये बताइए, भाभी बच्चे सब कुशल मंगल हैं? भाभी बच्चे? अबे जब घर में मुर्गी होगी तब अंडा देगी। ज्यादा लोफड़ी सवार है क्या तुम्हारे? तुम्हें पता नहीं हम लोगों के पास इतना टाइम भी है कि शादी कर पावे। भैया दिमाग से निकल गया। अच्छा जो करनी हो तो बताइएगा, एक से खूबसूरत लड़कियां हैं हमारे संपर्क में। क्या कह रहे हो? मोबाइल में कुछ फोटो वोटो हैं? यार दिखाओ। तुम यार शादी करवाने आए हो कि हवेली बिकवाने? हाँ हाँ, पहले हवेली की बात कर लेते हैं, शादी की बाद में करेंगे। अच्छा ये बताइए भैया, आप लोग खुद ये हवेली क्यों नहीं बिकवा रहे? दरअसल ऐसा है ना, एक तो हवेली के कागज में थोड़ा लंगड़ है, और दूसरा यार हम लोग कर रहे हैं विधानसभा की तैयारी। ये हवेली पवेली क्या वहाँ हम लोग बिकवाते घूमेंगे? विनोद है ना भैया, आप तो जानते हैं फर्जी कागज बनाने में हमारा हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। अरे इसीलिए तो भूत भाई साहब ने तुम्हारा नाम सजेस्ट किया है। अब इनका मतलब है कि आपके पास कोई ऐसा क्लाइंट है जो इस हवेली को बिकवा सके? 10 क्लाइंट खड़े कर सकते हैं हम। हवेली के मालिक से बात कराइए। तुमको हम नौकर लग रहे हैं? अच्छा अच्छा, आप ही मालिक हैं? और क्या, आप और आप, हम दोनों मालिक हैं। तो समझ लीजिए इस हवेली के कागज भी बन गए और ये हवेली भी बिक गई। भैया समझना नहीं है, बिकवाना है। ये बताओ क्लाइंट कब ला रहे हो? कल कल ले आएंगे। कल? तो फिर ठीक है, कल मिलते हैं। बे तुम कहाँ जा रहे हो? बैठो, बता रहे रहो बहुत रिश्ते हैं तुम्हारे पास। कोई इधर रिश्ता हो तो बताओ। भैया सारी चीजें चल रही हैं, सब व्यवस्थाएं हैं यहाँ, ये सब। आपको सेठ जी अंदर की बात बता रहे हैं। लखनऊ में ये हवेली एंटीक पीस है, उरंग सुरंग सब है इसमें। हम तो कह रहे हैं आखी मीच के सौदा डन करिए। वो तो सब ठीक है, पर मरम्मत में अच्छा खासा पैसा घुस जाएगा हमारा। अरे सेठ जी, करोड़ों की हवेली है और कूड़े के भाव में मिल रही है। विनोद, ये सौदा नक्की कौन करेगा? सेठ जी आप फाइनल तो करो, हवेली के मालिक लोग यहीं तो खड़े हैं। विनोद कोई लफड़े वाली बात तो नहीं? हो तो भाई पहले ही बता दो हमें। सेठ जी मैं यही हूँ, सुई बराबर भी लफड़ा हुआ तो आपका जूता मेरा सर। तो समझो सौदा पक्का हुआ भाई। बधाई हो भाई, बधाई हो मिश्रा जी, मिर्जा जी, हवेली का सौदा तय हुआ। सेठ जी थोड़ा बहुत मरम्मत का काम है बस, और कुछ नहीं। पर क्या? पर देखिए, हम आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहते। इस हवेली में एक दिक्कत है। दिक्कत? कैसी दिक्कत? वो इस हवेली में भूत है। भूत? विनोद? सेठ जी ये भूत भूत कुछ नहीं होता। अरे सेठ जी, आदमी का नेचर और सिग्नेचर कबो चेंज नहीं हुई सकता। इनकी सास भी बिल्कुल ऐसे है, तफरीबाज थी, दिन भर सबको हंसाया करती थी। हमारी सांधी भाभी भी उन्हीं को पड़ गई हैं। हंसी मजाक की बहुत आदत है इनको। पूरा खानदान बहुत मजाक किया है। नहीं नहीं, मजाक की कोई बात नहीं है, यहाँ सच में ही भूत है।
भूत? खतरनाक भूत। नहीं नहीं, देखिए आप लोगों को जरूर कुछ गलत फहमी हुई होगी। ये आज के जमाने में भूत भूत कौन मानता है? क्यों सेठ जी? किससे तो बथेरे सुने, पर हमने अपनी आंखों से आज तक नहीं देखा। बहुत सही, जो आंखों से देखो उस पे विश्वास, और जब भूत होता ही नहीं है तो आंखों से देखोगे कहाँ?